Hello, bachcho, let's read out the question first. Find the centroid of the triangle bounded by the lines y equals to mx, x is equals to a and the x-axis when the surface density at each point varies as the square of the distance from the origin. Also the moment of inertia about the y-axis. So यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस कैलकुलेट करना है फॉर द ट्रायंगल जिसका y है y इक्वल्स टू mx, x है x इक्वल्स टू a एंड द x एक्सिस और जो सरफेस डेंसिटी है एट एवरी एंड ईच ऑफ द पॉइंट वो क्या है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का समान वेरी करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं सेंट्रॉइड के लिए आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो सेंट्रॉइड इक्वल्स टू क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा टाइम्स ऑफ एक्स डी एक्स dy डिवाइडेड बाय डबल इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी एक्स इंटू dy हो जाएगा। एंड सिमिलरली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम आई से डिनोट कर देंगे, वो हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई के बराबर। ठीक है, ये होगा हमारा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो चलिए हम फाइनली स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं कि सेंट्रॉइड के लिए कैलकुलेशन करते हैं। सो देखिए y इज इक्वल टू क्या है mx है, यानी कि y की लिमिट तो हो गई 0 टू mx और x इज इक्वल टू क्या है, सो x के लिए लिमिट हो जाएंगे 0 टू a। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कैलकुलेशन किसके लिए कर रहा हूँ, सेंट्रॉइड। ठीक है ना। तो सेंट्रॉइड के लिए जो न्यूमरेटर की टर्म है, ठीक है ना, वो क्या थी, डबल इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा टाइम्स ऑफ क्या था डी एक्स डी वाई इंटू एक्स भी तो था। ठीक है। सो इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। सो यहाँ पर देखिए सिग्मा को निकाल लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के लिए हो जाएगा 0 टू a लिमिट। ठीक है ना। और y के लिए क्या हो जाएगा 0 टू m ऑफ x, और यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे x को, यहाँ पर हो जाएगा 1 dy और dx। सो डबल इंटीग्रेशन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सो सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x बाहर, y का क्या हो जाएगा, आफ्टर टेकिंग इंटीग्रेशन एंड सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स mx माइनस का 0 dx। सो x इंटू एक्स का स्क्वायर, सिग्मा टाइम्स ऑफ m बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x क्यूब बाय 3 and the limits will go from 0 to a, so this will comes out to be sigma into m into a to the power 3 divided by 3 के इक्वल। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आया है हमारे पास डिनोमिनेटर की टर्म। ठीक है। उसी तरीके से सॉरी न्यूमरेटर की टर्म फॉर सेंट्रॉइड, और इस तरीके से डिनोमिनेटर की टर्म में क्या था, डबल इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा टाइम्स ऑफ डी एक्स डी वाई। सो ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू m ऑफ x। ठीक है ना, सिग्मा टाइम्स ऑफ डी एक्स डी वाई। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा को निकाल लिया बाहर, ये हो जाएगा 0 टू a। ना इंटीग्रेशन ऑफ y के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy क्या हो जाएगा y, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स ये हो जाएगा mx माइनस 0 dx। ठीक है। फिर उसके बाद सिग्मा टाइम्स ऑफ m को बाहर निकाल लिया, x का इंटीग्रेशन निकाला, क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट विल गो फ्रॉम 0 टू a। सो ये निकल के आ जाएगा सिग्मा टाइम्स ऑफ m इंटू a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ना इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली सेंट्रॉइड मिल जाएगा। so यहाँ से जो सेंट्रॉइड ऑफ द रॉड है, सॉरी सेंट्रॉइड विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इज इक्वल्स टू क्या आया था, सिग्मा टाइम्स ऑफ m a का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आया था, डिवाइडेड बाय सिग्मा टाइम्स ऑफ m इंटू a स्क्वायर बाय 2। ठीक है ना। सो देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया, सो बचेगा क्या 2a डिवाइडेड बाय 3, 2a डिवाइडेड बाय 3। सो ये तो आ गया सेंट्रॉइड के लिए कैलकुलेशन। ना हमें और भी क्या पूछ रखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, राइट। सो यहाँ से हम लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। सो वो क्या हो जाएगा, उसके हम मान लेते हैं आई। सो वो हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर डी एक्स
डी वाई। ऐसा क्यों? क्योंकि बोल रखा था वो उसके स्क्वायर का, डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेरी करता है। सो दिस इम्प्लाइज, अब हम लिखेंगे लिमिट्स को। सो ए एक्स के लिए लिमिट हो जाएंगी 0 टू ए, वाई के लिए लिमिट हो जाएंगी 0 टू एम एक्स, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर को निकाल लिया इधर बाहर, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई, और यहाँ पर हो जाएगा dx। तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। सो हो जाएगा 0 टू a x का स्क्वायर, y स्क्वायर का हो जाएगा y क्यूब डिवाइडेड बाय 3, एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 टू mx, और ये आउट ऑफ द ब्रैकेट dx, ठीक है ना। सो यहाँ से फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, I विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखिए, ये क्या हो जाएगा एम एक्स का क्यूब, ठीक है ना, एम एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आउट ऑफ द ब्रैकेट डी एक्स। ओके ना, एम क्यूब को मैं बाहर निकाल लूँ, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई, दिस विल बी इक्वल्स टू एम क्यूब बाहर निकल गया, 3 भी बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर और एक्स का क्यूब कितना हो गया, एक्स रेस टू 5। सो हो जाएगा 0 टू a एक्स रेस टू 5 डी एक्स। सो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ये हो जाएगा एम क्यूब डिवाइडेड बाय 3 x raised to power 6 by 6, limits will go from 0 to a। so finally हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आएगा, अबाउट y एक्सिस m क्यूब x raised to the power 6 डिवाइडेड बाय 18 के इक्वल, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट के लिए आंसर, कि इसको a raised to the power 6 कीजिए ना, हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट किया है। सो ये a raised to the power 6 होगा, a raised to power 6 m cube divided by 18. Okay, so this is the required solution which we have solved by using the conceptual formula of centroid and moment of inertia. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.